आजकल कोई न कोई हर दिन वायरल होता ही रहता है। पहले कुछ महीनों में बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वायरल हुए थे। अब एक और बाबा जो वृंदावन के रहने वाले हैं, वो लगातार कुछ महीनों से वायरल हो रहे हैं। इस बाबा का नाम है प्रेमानंद जी महाराज और ये पीली रंग की धोती पहनते हैं। पहली बार देखा गया है कि कोई बाबा पीली रंग की धोती में लगातार वायरल हो रहे हैं यूट्यूब के शॉर्ट्स पर, इंस्टाग्राम के रील्स पर और न जाने दूसरे ऐप्स पर भी। प्रेमानंद जी महाराज का क्या है असली नाम, कैसे बने सन्यासी, उनके परिवार में कौन कौन है, हमारी नई कहानी में जानिए वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज के जीवन की असली सच्चाई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ये सब करना जरूरी है क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोस और कहानी आपके लिए लगातार अपलोड करते रहते हैं। राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को भला आजकल कौन नहीं जानता है। वे पूरे तरीके से भक्तों के बीच डिमांड में बने हुए हैं। वे आज के समय में प्रसिद्ध संत है। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई है। पिछले कुछ दिनों पहले विराट कोहली और उनकी पत्नी जब कैची धाम पहुंचे थे, वही कैची धाम जहां के बाबा नीम करोली काफी प्रसिद्ध हैं, तो उसके बाद नीम करोली पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ गई थी। ठीक उसी तरह से प्रेमानंद जी महाराज के पास जब से विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा पहुंची है, एक बार फिर उसके बाद से प्रेमानंद जी महाराज के पास भी भक्तों का तांता लगने लगा है। लाखों की संख्या में उनके दर्शन के लिए लोग और भक्त पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए। इसके बाद वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी बन गए? प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था। साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति किया करते थे और इनके एक बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत पाठ किया करते थे। जब प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा में थे तब वह गीता प्रेस प्रकाशन की सुख सागर पढ़ने लगे थे। वह इस उम्र में जीवन का असल कारण तलाशने लगे थे। उन्होंने तब स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यही वह समय था जब वह श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे थे। प्रेमानंद जी के परिवार में भक्ति भाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। 9वीं कक्षा में आने पर उन्होंने तय कर लिया था कि वह आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे जो कि उन्हें ईश्वर तक लेकर जाएगा। वह उसके लिए घर त्यागने को भी तैयार थे। उन्होंने इस बारे में अपनी माँ को भी बताया था। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया था। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। वे दिन में केवल एक बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में उन्हें भोजन मिला तो वह उसे भोजन ग्रहण करते थे, नहीं तो वो सिर्फ गंगा जल पीकर ही पूरे दिन बिता देते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर भी बिताया है। प्रेमानंद जी महाराज के सन्यासी बनने के बाद उनके वृंदावन आने की कहानी भी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम
राम शर्मा के द्वारा दिन में चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह की, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को मिलेगी, कहाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं, इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। उस संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाए, वहाँ आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही प्रेमानंद महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से प्रेमानंद महाराज जी मथुरा जाने वाले ट्रेन में सवार हो गए, यह न जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। वो बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुँचे थे, जहाँ शुरुआती दिनचर्या में वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल हुआ करते थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में रहे और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। दोस्तों, आइए अब जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज माँ गंगा को अपनी दूसरी माँ मानते हैं। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। आध्यात्मिक साधक के रूप में तब उनके जीवन काल का अधिकतम समय गंगा नदी के किनारे बीतता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी एक आश्रम का पदानुक्रमित जीवन नहीं स्वीकारा। यह वह समय था जब गंगा उनकी दूसरी माँ बन चुकी थी और वह तब यूपी में बनारस के 80 घाट से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में अन्य घाटों तक घूमा करते थे। अपने साधना के बीच कभी न बनने देते थे किसी को अवरोध। रोचक बात यह है कि वह इस दौरान न तो खाने कपड़ों की चिंता करते और न ही मौसम की वजह से परेशान होते थे। खराब मौसम या फिर जाड़े के समय भी वह 3 बार गंगा स्नान किया करते थे। यही नहीं, कहा जाता है कि वह कई दिन तक उपवास पर भी रहते थे और यह भगवान शिव की ही दया रहती थी कि ठंड में कांपते शरीर के साथ भी परम की ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी कैसे बन गए? एक राधा वल्लभी संत। महाराज जी राधा वल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते थे। गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हुआ। एक दिन पूज्य संत श्री हित मोहित मारल गोस्वामी ने श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, पर महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे। गोस्वामी जी ने तब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जाप करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू में ऐसा करने से हिचक रहे थे, हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा शुरू की, उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस तरह वह इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए। प्रेमानंद जी महाराज प्रभु भक्ति को ही मनुष्य के पापों के नाश का एक मुख्य रास्ता मानते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति प्रभु भक्ति में लीन है तो उसके पापों को ईश्वर माफ भी कर देता है, लेकिन नास्तिक मनुष्य को कोई भी माफ नहीं करता। प्रेमानंद जी महाराज की इसी शिक्षा के साथ इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक लगातार मिलते रहे। इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। विशेष बातचीत के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं जानकारी से भरे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।